हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में शूजी अपनी ग्रैंडमा के लिए स्वीट पोटैटोस लेकर घर आ जाती है तो ग्रैंडमा इसको बताती है कि तुम्हारी दोस्त रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। शूजी इसको सारी बात बताती है। यिंग कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी मॉम की क्लोज ना हो, तो शूजी कहती कि मुझे लगता है कि चिनलो अडॉप्टेड है। यिंग कहती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। शूजी कहती कि उस दिन भी चिनलो अपनी मॉम से बहस ही कर रहा था और उसकी मॉम उसे ये कह रही थी कि जब तुम हमारे घर आए थे तो तुम ऐसे नहीं थे। यिंग कहती कि क्या तुम अभी भी उसकी मॉम से मिलोगी, तो शूजी कहती कि हाँ बिल्कुल। शूजी कहती कि जब मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने उन्हें आखिरी बार नहीं देखा था, इस चीज का अभी भी मुझे पछतावा है। यिंग कहती है कि हम कल ही चिनलो के घर पर जाकर उसे कहते हैं कि हम उसकी मॉम से मिलना चाहते हैं, तो शूजी कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, पहले हम चिनलो से दोस्ती करते हैं, उसके बाद हम उसे बता देंगे कि हम उसकी मॉम से क्यों मिलना चाहते हैं। लेकिन ये काम भी मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसने मुझे वीचैट पर ऐड नहीं किया। यिंग कहती है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके दोस्त यिंगची ने मुझे वीचैट पर ऐड किया है। आज चिनलो जब यिंगची के साथ बिलियर्ड खेल रहा होता है तो चिनलो का छोटा भाई शिंगची इससे मिलने के लिए आता है और इससे कहता है कि मुझे अपने क्लासमेट्स के साथ हाइकिंग पर जाना है, लेकिन मॉम नहीं मान रही। चिनलो कहता है कि तुम मुझे 800 यॉन ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। इसके लिए शिंगची फौरन मान जाता है। शूजी के डैडी से कहते हैं कि तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया है, तुम्हें ग्रेजुएशन ट्रिप पर जाना चाहिए। तो शूजी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी कि आपको हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं पता। इतने में ही यिंग यहाँ पर आ जाती है और ये शूजी से कहती कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। ये शूजी के कान में कुछ कहती है जिसको सुनने के बाद अपने डैड से कहती है कि मैं यिंग के साथ 2 दिन के लिए ट्रिप पर जा रही हूँ। डैड कहते हैं कि अभी तो तुम ये कह रही थी कि तुम घर पर रहकर पैसे सेव करोगी। शूजी कहती है कि मैं आपकी एडवाइस मान रही हूँ। ये कहकर ये यिंग के साथ चली जाती है। अगली सुबह चिनलो और यिंगची जब ट्रिप के लिए निकल रहे होते हैं तो ये दोनों तेंचू को यहाँ से जाते हुए देखते हैं और यिंगची ये बात नोटिस करता है कि चिनलो ने तेंचू को अवॉइड किया है। ट्रिप पर जाते हुए चिनलो यिंगची से पूछता है कि क्या तुम शूजी के बॉयफ्रेंड को जानते हो, तो यिंगची कहता है कि हाँ मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। यिंगची इसको बताता है कि हाई स्कूल में तेंचू को एक लड़के के साथ प्रॉब्लम थी, उसने उसकी हेल्थ के बारे में फेक सर्टिफिकेट बनवा कर उसे स्कूल से ही निकलवा दिया था। यिंगची और भी बताना चाह रहा होता है लेकिन चिनलो इसको कहता है कि बस इतना ही काफी है। जिस विला में ये दोनों स्टे कर रही होती है उसके ऑनर को शूजी जानती होती है। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या तुम बाइक राइड करना चाहती हो, तो शूजी कहती है कि नहीं, 2 साल हो गए हैं मैंने एक भी बार बाइक राइड नहीं की। अब शिंगची बहुत गुस्से में मिस्टर फू से कह रहा होता है कि मैं ये पानी नहीं पी सकता, तो मिस्टर फू कहते हैं कि हमारे पास तो यहाँ पर यही पानी है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम इस पानी को बॉयल कर सकते हो। शिंगची मिस्टर फू से कहता है कि तुम यहीं पर इंतजार करो, मेरा भाई बस आने वाला है। इसके साथ ही चिनलो और यिंगची यहाँ पर आ जाते हैं। चिनलो शूजी को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है। शूजी कहती है कि देखो इत्तेफाकन फिर हमारी मुलाकात हो गई है। ये सुनकर यिंगची कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि यिंग ने मुझे कुछ दिन पहले मैसेज क्यों किया था, ये सब इनका प्लान है। शूजी कहती है कि इस विला के ऑनर मेरे डैड के दोस्त हैं, इसीलिए मैं और यिंग यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं। क्या तुम्हारे पेरेंट्स आ गए हैं? चिनलो कहते हैं कि तुम मेरे पेरेंट्स का क्यों पूछ रही हो, तो शूजी कहती है कि क्या तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं आने वाले थे? चिनलो कहता है कि तुमसे ये किसने कहा है? यिंग ने शूजी को यही बताया होता है कि यिंगची ने इससे कहा है कि फुयू विला पर चिनलो अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस के लिए जाने वाला है। यिंगची कहता है कि ये छोटा बच्चा ही चिनलो की फैमिली है। मिस्टर फू चिनलो को बताते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ स्प्रिंग वाटर है। चिनलो कहते हैं कि क्या पानी यहाँ पर मंगवाया नहीं जा सकता? मिस्टर फू कहते हैं कि पानी यहाँ तक लाने में 2 घंटे लगते हैं, इसीलिए कोई भी यहाँ पर डिलीवर नहीं करता। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम लोगों को तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ, तुम लोग फिर यहाँ से जा सकते हो। शूजी कहती है कि बात सिर्फ पानी की है तो मैं जाकर पानी ले आती हूँ। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम कैसे जाओगी, तो शूजी कहती है कि ड्राइव करके, लेकिन मिस्टर फू इसको परमिशन नहीं देते क्योंकि शूजी के पास लाइसेंस नहीं होता। तो चिनलो कहता है कि मेरे पास लाइसेंस है। चिनलो मिस्टर फू से ये पूछ रहा होता है कि क्या आप मुझे अपनी गाड़ी दे सकते हैं, और इस टाइम पर शिंगची मिस्टर फू को मुंह चढ़ा रहा होता है, इसकी वजह से इन्हें गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, ये कहकर के चले जाते हैं। शूजी चिनलो से कहते हैं कि अगर तुम लोगों को कोई भी जरूरत हुई तो तुम मुझे बता सकते हो। इसके लिए चिनलो से कहते हैं कि तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर सकते हो, मैं मिस्टर फू से तुम्हारे लिए गाड़ी ले सकती हूँ। लेकिन शिंगची कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए इसलिए पैसे नहीं दिए। ये कहकर ये चिनलो को यहाँ से लेकर चला जाता है। रूम में आने के बाद शूजी यिंग से कहती है कि मुझे उसकी मॉम से मिलने के लिए पहले उसका वीचैट चाहिए, तो यिंग उसको
को एडवाइस देने लगती है कि तुम कैसे उससे दोस्ती कर सकती हो। चन्नू यंगची से कहता है कि क्या तुम यंग से पूछ सकते हो कि शुजी फ्री है। यंगची कहता है कि फाइनली तुम कोई एफर्ट करने वाले हो। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि उनका अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ। चन्नू कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हो। शुजी के बगैर मैं भला कार कैसे बोरो करूंगा। अब शुजी चन्नू के साथ जब पानी पीने के लिए जा रही होती है तो ये चन्नू की फेवरेट मूवी का सॉन्ग गाड़ी में प्ले कर देती है और इसी मूवी के बारे में बात करने लगती है कि इसे ये मूवी कितनी पसंद है। ये सब कुछ ये यंग की एडवाइस पर कर रही होती है, लेकिन इसकी इन बातों से चन्नू इम्प्रेस नहीं होता। चन्नू शुजी से कहता है कि रास्ता बताने में मेरी मदद करो। शुजी से इसके फोन का पासवर्ड खोलने के लिए कहती है तो चन्नू उसको कहता है कि तुम 4 दफा 1 एंट्री कर दो। शुजी कहती है कि तुम्हें अपनी बर्थडे को पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चन्नू कहता है कि यही मेरी बर्थडे की डेट है। अब शुजी यंग को मैसेज करके पूछ रही होती है कि तुम मुझे कोई टिप दो कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये मुझे अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाए। तो यंग कहती है कि सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर वो तुम्हें खुद अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाएगा। अब शुजी चन्नू से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो चन्नू कहता है कि नहीं। इसके साथ ही वुयन के इसको मैसेज आना शुरू हो जाते हैं जो कि इसको कह रही होती है कि क्या तुम अभी तक मुझ पर गुस्सा हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। चन्नू ये मैसेज देखकर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। चन्नू के वॉलपेपर से शुजी को मालूम होता है कि ये बास्केटबॉल खेलता है और ये फोटो गेम के दौरान ही ली गई थी। इससे शुजी को कुछ याद आता है। अब शुजी को फ्लैशबैक में हाई स्कूल का टाइम याद आता है। कोच शुजी से कहते हैं कि तुम ये पानी की बोतल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर को दे दो। ये चन्नू को ये बोतल पास करने के लिए देती है, लेकिन चन्नू ये पानी खुद पीने लगता है। शुजी खुद से कहती है कि तो ये वही था। चन्नू भी यही सोच रहा होता है कि क्या शुजी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब जब शुजी शिंगची के लिए चन्नू के साथ लंच खरीदने के लिए आती है तो ये इससे पूछने वाला होता है कि क्या तुम मुझे चेज कर रही हो कि कुछ बच्चे यहाँ से गुजरते हुए शुजी को धक्का दे देते हैं। इन दोनों को साथ में तेंशु देख लेता है। ये दोनों भी यहाँ पर तेंशु को देख लेते हैं। चन्नू शुजी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो शुजी कहती है कि तुम ऑर्डर करो, मैं अभी वापस आती हूँ। शुजी तेंशु से बात करने के लिए जाती है और इससे कहती है कि सेकेंड ईयर में मेरे डैड को डिप्रेशन हो गया, तो उसकी वजह से मैं भी काफी अपसेट रहती थी। तुम्हारी बातों ने ही मुझे डिप्रेशन में जाने नहीं दिया। ये वही वर्ड्स इसे भी कह रही होती जो इसने शुजी से कहे थे। तेंशु कहता है कि तुमने एग्जाम पास कर लिया, इसलिए अब मेरे सामने बार बार आकर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। शुजी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से तुम थोड़े से अपसेट हो। ये बात सुनकर तेंशु कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा मसला क्या है। तुम हमेशा ही इमोशनली स्टेबल रहती हो, लेकिन उसका कारण ये है कि तुम सही तरह से दूसरों से हमदर्दी ही नहीं कर सकती। ये कहकर तेंशु चन्नू की तरफ देखने लगता है तो शुजी कहती है कि हम दोनों तो कभी साथ थे ही नहीं, इसीलिए तुम उसे इल्जाम मत दो। तेंशु कहता है लेकिन मुझे तो यही लगता था कि हम रिलेशनशिप में हैं और अब क्या तुम इस लड़के की वजह से मुझे छोड़ रही हो। शुजी कहती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती थी। तेंशु कहता है कि तुम भी बाकी सबकी तरह मुझे छोड़ रही हो क्योंकि अब मैं डिप्रेशन में हूँ। शुजी कहती कि मुझे लगता है कि तुम डिप्रेशन में नहीं हो, तुम जानबूझकर मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। ये कहकर शुजी चली जाती है। शुजी जब वापस आती है तो चन्नू उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कुछ झगड़ा हुआ है। तो शुजी कहती कि नहीं, बस मैंने उसे डरा दिया है। चन्नू कहते लेकिन वो क्यों। शुजी कहती कि मैंने सिर्फ उससे ये कहा है कि वो मुझे परेशान ना करे। अब शुजी चन्नू को कहती है कि तुम मुझे वी चैट में ऐड कर लो। तो ये सुनकर चन्नू बहुत हैरान होता है, खुद से कहने लगता है कि इसका भी ब्रेकअप हुआ है, क्या ये थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर सकती। अब फाइनली शुजी ने चन्नू को वी चैट में ऐड कर लिया होता है। ये चन्नू से कहती है कि तुम मुझे अपने घर कब लेकर जाओगे। ये सुनकर तो चन्नू शॉक हो जाता है। चन्नू कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तो शुजी कहती है कि तुमने तो कहा था कि जब तुम मुझे अपने वी चैट में ऐड कर लोगे तो तुम मुझे सुनने दोगे कि तुम्हारी मम तुम्हें कैसे डांटती है। चन्नू कहता है कि मेरी मम आजकल बहुत मसरूफ है, इसीलिए तुम्हें इंतजार करना होगा। होटल वापस आने के बाद यंग कहती है कि तुम दोनों आपस में बात नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं ग्रुप बना लेती हूँ। दूसरी तरफ यंगची चन्नू से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी चार्जिंग केबल दे सकते हो। तो चन्नू कहता है कि वो तो मैंने शुजी को दी थी। यंगची कहता है कि तुम उसे वापस ले लो। ये शुजी को चार्जिंग केबल वापस करने के लिए जब मैसेज करता तो शुजी कहती है कि वो तो मैं रेस्टोरेंट पर ही भूल आई हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीद लूंगी। ये मैसेज देखते ही यंगची कहता है कि ये ट्रिक है, ये बस तुमसे दोबारा मिलने के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है। चन्नू यंगची को बताता है कि मुझे लगता है कि तेंशु और शुजी का ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर यंगची बहुत हैरान होता है और इससे पूछने लगता है कि फिर तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। चन्नू कहता है कि मुझे लगता है कि मैं शुजी को इनकार नहीं कर पाता। यंगची कहता है लेकिन क्यों। चन्नू कहता है कि अगर मुझे वजह मालूम होती तो मैं भी उससे इरिटेट ना हो रहा होता। यंगची कहता है कि आज तक जिन लड़कियों ने भी तुम्हें चेस करने की कोशिश की है वो सभी शुजी की तरह सुंदर थी, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें इनकार कर दिया। शुजी उन सब लड़कियों से शायद इसीलिए डिफरेंट है कि उसका बॉयफ्रेंड है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।